हेलो गाइस, तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। सबसे पहले मेरे सभी नोट्स आपको वेसेलियस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो स्टार्ट कर रहे हैं प्रेशर चेंजेस इन द वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल में जो प्रेशर में चेंजेस हो रहे हैं वो अलग अलग फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल में अलग अलग होते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम एट्रियल सिस्टोल से। एट्रियल सिस्टोल है वो हमारा कोइंसाइड कर रहा है लास्ट रैपिड फीलिंग फेज ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ए बी सेगमेंट बता रहा है, ये वाला ये। तो यहाँ पे ए बी सेगमेंट है ना, जो पॉजिटिव वेव है जो हमारे एट्रियल सिस्टोल में आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा जो एट्रिया है, देखो ये स्कीमेटिक एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे दो एट्रिया है, ये दो वेंट्रिकल है। तो यहाँ पे क्या होगा, एट्रिया का सिस्टोल हो रहा है, मतलब एट्रिया हमारा जो है वो ब्लड पंप कर रहा है वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, तो एट्रिया जो है वो ब्लड पंप करेगा और हमें पता है कि 20% जितना ब्लड ही एट्रियल सिस्टोल में पंप हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा वेंट्रिकल का। तो ये प्रेशर कितना बढ़ेगा, राइट वेंट्रिकल की बात करो, क्योंकि राइट वेंट्रिकल है ना, यहाँ पे राइट, ये वाला लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम ये राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इसका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है 6 to 7 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक और लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ रहा है 7 to 8 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक। ठीक है, और यहाँ पे जब बी पॉइंट आएगा तब हमारा ए बी वाल्व बंद हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ए बी वाल्व बंद हो गया मतलब अभी फीलिंग बंद हो गया वेंट्रिकल का। तो अभी प्रेशर यहाँ से नहीं आ रहा है, मतलब ब्लड नहीं एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रहा है। इसके बाद हमारा आएगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो अभी क्या हो रहा है, फिर से मैं अपना दो एट्रिया दो वेंट्रिकल बना रही हूँ। ठीक है, हाँ, तो अभी क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसमें सबसे पहला फेज है हमारा आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। जैसे हमने बताया था ए बी वाल्व बंद हुआ यहाँ पे, सेमी ल्यूनर वाल्व तो यहाँ बंद ही है। ये स्कीमेटिक डायग्राम है। ठीक है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पे हमारा आएगा, यहाँ राइट एट्रियम में आ रही है हमारी सुपीरियर वीना कावा, इन्फीरियर वीना कावा। यहाँ पे हमारी जा रही है पल्मोनरी आर्टरी और यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा। ठीक है, तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज में क्या होगा, वॉल्यूम सेम रहेगा और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब प्रेशर बढ़ेगा, रैपिड राइज इन द इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर। तो ये हमारा बी सी सेगमेंट होगा, ये वाला बी सी यहाँ तक। ठीक है, फिर सी पॉइंट पे क्या हो रहा है, जब ये प्रेशर बढ़ गया तो अभी हमारा सेमी ल्यूनर वाल्व खुलेंगे। सेमी ल्यूनर मतलब एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, और यहाँ पे इस फेज में प्रेशर कितना बढ़ रहा है, ये प्रेशर हमारा जब लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर एओर्टा के प्रेशर से ज़्यादा है और राइट वेंट्रिकल का प्रेशर जब हमारा पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर से ज़्यादा है, तभी हमारे सेमी ल्यूनर वाल्व खुलेंगे। तो मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर हमारा बढ़ेगा 80 mmHg तक और राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा 10 mmHg तक और उसकी वजह से ये वाल्व्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्रॉपर, यहाँ पे अभी आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया जैसे हमने बताया, क्योंकि यहाँ ये देखो ये सेमिल्यूनर वाल्व ओपन हो गए। ठीक है, अभी क्या होगा, ये ब्लड हमारे वेंट्रिकल में से ग्रेट वेसल्स में एओर्टा में पल्मोनरी वेन्स में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा, 120 तक लेफ्ट साइड जाएगा, लेफ्ट यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल में जाएगा 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, तो रैपिड इजेक्शन क्यों होगा, क्योंकि ये प्रेशर बढ़ रहा है, इसकी वजह से ये ब्लड हमारा जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में से एओर्टा में, राइट वेंट्रिकल में से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। ठीक है, इसके बाद का फेज है स्लो इजेक्शन। स्लो इजेक्शन यहाँ पे डी ई सेगमेंट दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इजेक्शन हो ही रहा है लेकिन स्लो हो रहा है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो मैक्सिमम प्रेशर तो पहुँच गया था यहाँ, फिर अभी ग्रेजुअली थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो प्रेशर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल इज़ 4 to 5 टाइम्स हायर देन राइट वेंट्रिकल। हमेशा लेफ्ट का प्रेशर 120 और राइट का जो प्रेशर है वो 25 mmHg हाईएस्ट जाता है। ठीक है, इसके बाद का फेज आ रहा है हमारा प्रोटो डायस्टोल, मतलब डायस्टोल के पहले का, ये 0.04 सेकेंड, ये वाला इतना सा, ये हमारा है यहाँ पे ई एफ सेगमेंट, ये ई था और ये एफ। अभी यहाँ पे क्या होगा, ई एफ सेगमेंट यहाँ पे प्रोटो डायस्टोल है। तो इस फेज में क्या होगा, वेंट्रिकल्स हमारा रिलैक्स करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो वेंट्रिकल जब रिलैक्स करेंगे तो हमारा जो प्रेशर है वेंट्रिकल के अंदर का, ठीक है ना, ये देखो ये दो एट्रिया है दो वेंट्रिकल है। ठीक है, अभी वेंट्रिकल रिलैक्स कर गए तो अभी प्रेशर ग्रेजुअली कम होगा। ठीक है, और प्रेशर कम होगा, इसकी वजह से हमारे जो ये सेमिल्यूनर वाल्व्स है ना ये बंद हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जब प्रेशर वेंट्रिकल में बढ़ रहा है तो सेमिल्यूनर खुलेंगे, जब हमारा प्रेशर एओर्टा या पल्मोनरी में बढ़ेगा या वेंट्रिकल में कम होगा तो ही ये वाल्व बंद होगी। अभी एओर्टा का प्रेशर तो घटने वाला है नहीं, तो यहाँ पे वेंट्रिकल रिलैक्स हो गए, वेंट्रिकल का प्रेशर कम होगा, इसके बाद ही हमारे जो सेमिल्यूनर वाल्व से वो बंद होगी। ठीक है,
अभी उसके बाद का फेज़ फिर से हमने जैसे बताया, एवी वाल्व तो हमारे बंद ही थे, अभी सेमील्यूनर भी बंद हो गए, ठीक है। सेमील्यूनर और एवी वाल्व, अभी चारों वाल्व बंद है, ठीक है, और हमारे वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं। तो ये फेज़ को कहेंगे आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज़। अभी यहाँ पे वॉल्यूम सेम है और वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं, तो प्रेशर डिक्रीज होगा। ये प्रेशर अबाउट 0 तक पहुँच जाता है, यहाँ देखो ये वाला FG सेगमेंट, ठीक है। तो और इसके बाद जब ये प्रेशर यहाँ पे 0 के नियर बाय पहुँच रहा है, तो अभी यहाँ वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो गया, तो क्या होगा, देयर इज ओपनिंग ऑफ AV वाल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व ओपन हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद का फेज़ है फर्स्ट रैपिड फीलिंग फेज़। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जैसे हमने बताया, ये 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल कर लिए, ठीक है। यहाँ पे अभी AV वाल्व ओपन हो गया, ठीक है। तो AV वाल्व ओपन होगा तो फीलिंग चालू हो जाएगा, फर्स्ट रैपिड फीलिंग फेज़। तो यहाँ पे ये, लेकिन प्रेशर तो कम ही हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं ना वो रिलैक्स कर रहे हैं, तो इसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसके बाद का जो फेज़ है यहाँ पे, ये लास्ट वाला H से लेके A तक, वो स्लो फीलिंग फेज़ है, इसमें भी प्रेशर कम ही रहेगा। फिर इसके कंटिन्यूएशन में हमारा ये AB आ जाएगा, ये दूसरी साइकिल स्टार्ट होगी, जो आएगा हमारा एट्रियल सिस्टोल के साथ, जिसे कहते हैं लास्ट रैपिड फीलिंग फेज़। और ये फेज़ के अंदर क्या हो रहा है, हमारा फिर से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसकी वजह से प्रेशर थोड़ा राइज होगा, वेंट्रिकल का प्रेशर, क्योंकि एट्रिया में से ब्लड हमारा वेंट्रिकल में जा रहा है। तो ये हमने डिस्कस किया इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर चेंजेस ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। इसके बाद आ रहा है प्रेशर चेंजेस इन द एओर्टा। तो एओर्टा के जो प्रेशर चेंजेस है वो भी हमारे वेंट्रिकुलर प्रेशर चेंजेस के साथ ही रहेंगे ऐसे, पर एओर्टा के जो प्रेशर चेंजेस है ना वो 120 और 80 के बीच में ही रहेंगे, ठीक है। एओर्टा का प्रेशर कभी 80 से नीचे नहीं जाएगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम 120 और मिनिमम 80 mmHg, ठीक है। तो जब हमारा एट्रियल सिस्टोल है तो यहाँ पे तब हमारा एओर्टिक प्रेशर होगा अबाउट 80 mmHg, ठीक है। फिर तो यहाँ पे देखो ये एओर्टा का प्रेशर चेंजेस है, यहाँ पे 80 के अराउंड रह रहा है, ठीक है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में भी वो सेम ही रहेगा, लेकिन जब वेंट्रिकल का इजेक्शन चालू होगा, मतलब वेंट्रिकल इजेक्ट ब्लड कर रहे कहाँ पे, एओर्टा में और पल्मोनरी में, तो अभी एओर्टा का प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एओर्टा का प्रेशर बढ़ना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो वेंट्रिकल का इजेक्शन जब स्टार्ट हो रहा है तो पहले तो वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा होगा एओर्टा के प्रेशर से, फिर ग्रेजुअली एओर्टा का प्रेशर भी बढ़ेगा, 120 mmHg तक पहुंच जाएगा रैपिड इजेक्शन फेज़ के एंड तक, ठीक है। और ये फेज़ में जो एओर्टा का प्रेशर है वो थोड़ा सा वेंट्रिकुलर प्रेशर से कम होगा, ठीक है। क्यों कम होगा, तभी तो फीलिंग होगी ना, एओर्टा का प्रेशर वेंट्रिकल के प्रेशर से कम होगा तो। और इसके बाद रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज में फिर से 120 से थोड़ा थोड़ा फॉल करना, वेंट्रिकुलर प्रेशर के साथ ही एओर्टिक प्रेशर भी फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद है हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। तो यहाँ पे वेंट्रिकुलर जो डायस्टॉल है, सबसे पहला फेज आएगा हमारा प्रोटोडायस्टॉल। तो प्रोटोडायस्टॉल में क्या होता है, हमारा जो वेंट्रिकल है ना अभी रिलैक्स करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं तो एओर्टा का जो प्रेशर है ना वो थोड़ा सा वेंट्रिकल के प्रेशर से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये क्या करेगा, ये सपोज हमारे ये वेंट्रिकल है, ठीक है, ये एओर्टा है, तो एओर्टा का जो प्रेशर है ना वो वेंट्रिकल से ज़्यादा होगा, तो ये थोड़ा सा बैकवर्ड इसे पुश देगा और इसकी वजह से हमारे सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये जो एओर्टिक प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है वो दे रहा है हमें स्मॉल शार्प राइज इन द प्रेशर, जिसे कहते हैं इंसिस्यूरिया, ऐसे नोच जैसा दिखाई देगा ये वाला यहाँ पे, ठीक है ना। ये हमें मिल रही है प्रोटोडायस्टोलिक फेज में। डायस्टॉल, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल में रैपिड और स्लो फीलिंग फेज। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि एओर्टिक वाल्व अभी क्लोज हो गया, तो ये जो हमारे एओर्टा का प्रेशर है ना वो ग्रेजुअली अभी डिक्रीज होगा, ठीक है। और वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है, प्रेशर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है और ये पहुँचेगा 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया प्रेशर चेंजेस इन द एओर्टा। नेक्स्ट आ रहा है प्रेशर चेंजेस इन द एट्रिया, मतलब इंट्रा एट्रियल प्रेशर कर्व। तो यहाँ पे जो इंट्रा एट्रियल प्रेशर कर्व है वो हमारा सिमिलर होता है जुगुलर वीनस पल्स से, ठीक है। तो जुगुलर वेन से उसके अंदर 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव वेव्स आएंगे। पॉजिटिव वेव्स में हमारे आ रहे A, C एंड B एंड नेगेटिव वेव्स में आ रहे X, X1 एंड Y, ठीक है। और ये रिकॉर्ड कर सकते हैं हम इंट्रा कार्डियक कैथेटराइजेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर है ना वो हम डिटरमाइन करेंगे इंट्रा कार्डियक कैथेटर रख के, और ये मेजर करेंगे पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर से, ठीक है। फर्स्ट वेव आएगा हमारा, तो ये JVP में हमारा फर्स्ट वेव आ रहा है A वेव, ठीक है, यहाँ पे A वेव। तो A वेव जो है वो फर्स्ट पॉजिटिव वेव है जो हमें मिलेगा एट्रियल सिस्टोल में। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें एट्रिया का प्रेशर चेंज देखना है ना, तो एट्रियल सिस्टोल में क्या होगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एट्रिया का प्रेशर बढ़ेगा और राइट एट्रियम का प्रेशर 5 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक बढ़ रहा है और लेफ्ट का 7 to 8 mmHg। तो इसकी वजह से ये प्रेशर में थोड़ा सा ये हमें पीक मिलेगा A वेव के फॉर्म में। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है X वेव। तो X वेव है ना वो फर्स्ट नेगेटिव वेव है। ये कब मिलेगा हमें, यहाँ पे लेटर पार्ट
जब हमारे एट्रिया का सिस्टोल कंप्लीट हुआ, अभी एट्रिया डायस्टोल में जा रहा है, मतलब हमारा जो एट्रिया वो रिलैक्स हो रहा है। तो रिलैक्स होने की वजह से जो एट्रियल प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, तो हमें वो एक्स वेव के फॉर्म में मिलेगा। नेक्स्ट आ रहा है सी वेव। तो सी वेव जो है वो हमारा सेकेंड पॉजिटिव वेव है। यहाँ पे सी वेव इजीली याद रखना है, तो हमें आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज में सी वेव मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे वेंट्रिकल्स जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि एवी वाल्व बंद है, सेमिलुनर वाल्व भी बंद है, और जो एवी वाल्व है ना वो बल्ज करेगा हमारा कहाँ पे, एट्रिया के अंदर, यहाँ पे। इसकी वजह से एट्रिया का प्रेशर बढ़ेगा, तो वो सी वेव देगा, ठीक है। इसके बाद आ रहा है X1 वेव। ये भी हमारा सेकंड नेगेटिव वेव है, X1 वेव, ठीक है। नेगेटिव वेव ऑफ द इंट्राएट्रियल प्रेशर, ठीक है। और ये कब मिल रहा है हमें, वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज में, जब हमारा वेंट्रिकल अभी इजेक्शन चालू किया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, अभी वेंट्रिकल इजेक्शन कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा, अभी एवी वाल्व है ना वो ऐसे नीचे चला जाएगा, तो इसकी वजह से हमारा जो एट्रियल प्रेशर है ना वो फॉल डाउन होगा, ठीक है। तो वो फिर नेगेटिव वेव देगा। ये सी के बाद यहाँ पे X1 आएगा, ठीक है। फिर थर्ड आ रहा है वी वेव यहाँ पे। तो वी वेव होगा वो थर्ड पॉजिटिव वेव है, जो हमारे एट्रियल डायस्टोल में मिल रहा है। तो ये जो वी वेव हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है एट्रियल डायस्टोल में। एट्रियल डायस्टोल में क्या होगा, अभी हमारे एट्रिया फिल हो रहे हैं, ठीक है ना, और एट्रिया ब्लड को रिसीव कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारे एट्रिया का जो प्रेशर है वो ग्रेजुअली बढ़ेगा। इसकी वजह से यहाँ पे हमारा वी वेव आएगा। कब तक आएगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन तक। यहाँ पे ये देखो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन तक हमने क्या किया था, एवी वाल्व और सेमिलुनर वाल्व दोनों बंद है, ठीक है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के बाद एवी वाल्व खुलेंगे, तो जब तक एवी वाल्व खुलते नहीं है तब तक ब्लड पूरा हमारा एट्रिया में है, तो इसकी वजह से ये वी वेव आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है वाई वेव। तो ये कब होगा, जब हमारा एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व अभी ओपन हो गए, ठीक है। यहाँ पे तो ये एवी वाल्व खुल गए, तो क्या होगा, एवी वाल्व ओपन हो गए, उसकी वजह से अभी ब्लड हमारा जा रहा है एट्रिया में से वेंट्रिकल में, तो इसकी वजह से एट्रियल प्रेशर कम होगा, तो फिर नेगेटिव वेव आ जाएगा, जिसे कहते हैं वाई वेव। तो हमारे 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव हो गए। पॉजिटिव में ए, सी एंड वी, नेगेटिव में हो गए X, X1 एंड वाई। इसके बाद आ रहा है वॉल्यूम चेंजेस इन द वेंट्रिकल, ठीक है। अभी एट्रिया का जब सिस्टॉल होता है, एट्रिया का जब सिस्टॉल होता है तब वेंट्रिकल का लास्ट रैपिड फीलिंग फेज होगा, ठीक है ना। तो रैपिड और स्लो फीलिंग फेज में हमारे जो वेंट्रिकल है उसका 80% फीलिंग तो हो गया, अभी 20% ही बचा है जो हमारा जाएगा लास्ट रैपिड फीलिंग फेज में, ठीक है। लास्ट रैपिड फीलिंग फेज के बाद वेंट्रिकल कंप्लीटली फिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो तब हमारा जो ब्लड होगा वो होगा हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, मतलब वेंट्रिकल का डायस्टोल खत्म हुआ और फिर कितना ब्लड बचा है वो आएगा अराउंड 130 ml, ठीक है। ये वॉल्यूम हो गया अबाउट 130 ml। इसके बाद आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, सभी वाल्व्स बंद है ना, एवी वाल्व और सेमिलुनर वाल्व, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, मतलब ये 130 का 130 ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद आ रहा है रैपिड एंड स्लो इजेक्शन फेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज के बाद हमारे सेमिलुनर वाल्व्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। सेमिलुनर वाल्व ओपन हुए मतलब अभी इजेक्शन होगा, ब्लड इजेक्ट होगा। कहाँ से कहाँ तक, वेंट्रिकल्स में से वो ब्लड जा रहा है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में से एओर्टा में, और राइट वेंट्रिकल में से जा रहा है वो पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। तो इजेक्ट हुआ, तो यहाँ पे जो ब्लड है ना वो 130 ml था, यहाँ से कम होते होते इजेक्ट हो गया पूरा सिस्टोल में 70 to 80 ml, जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है, ठीक है। 130 में से अगर 80 गया तो कितना बचेगा, सिस्टोल के बाद बचेगा 50 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। इसके बाद आ रहा है वेंट्रिकल का डायस्टोल। तो वेंट्रिकल के डायस्टोल का पहला फेज है प्रोटोडायस्टोल और आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे भी दोनों फेजेस में वॉल्यूम में कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमारे दोनों वाल्व्स बंद है, एवी वाल्व और सेमिलुनर वाल्व, तो इसकी वजह से वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद आ रहा है रैपिड एंड स्लो फीलिंग फेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारा आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज पूरा हुआ, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के बाद हमारे जो एवी वाल्व है ना वो ओपन हो जाएंगे, तो फीलिंग होना स्टार्ट होगा, तो मतलब वेंट्रिकल्स फिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये फेज में 75% जितना वेंट्रिकल का फीलिंग होगा, तो ये वॉल्यूम ग्रेजुअली बढ़ना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे इंट्रा वेंट्रिकुलर वॉल्यूम चेंजेस। प्रेशर और वॉल्यूम चेंजेस ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।